नमस्कार दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट हमारा है तीसरा, जिसमें हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा आपकी किस तरीके की है देखते हैं। पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है। दोस्तों, ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी को दोस्तों बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी। ये सभी पांचों आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मगही किस भाषा की बोली है, तो मगही आपकी बिहारी के अंतर्गत आती है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। दोस्तों, जो आपकी बिहारी है उसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों ही बोलियां आती हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो दोस्तों यह सौरसैनी से विकसित हुई है। सौरसैनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी। बाद में इससे हिंदी भाषा समूह और पंजाबी भी विकसित हुए थे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब? 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है, यह अवध में बोली जाती है। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी में ध्यान रखना है, आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों आती हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। 4 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। दोस्तों 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के बारे में जो वर्णन संविधान में है वो भाग 17 में है। और एक बात और जान लीजिए, हिंदी के बारे में 343 से लेकर के 351 तक धाराएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बीजी खेर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, दोस्तों 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना है, जो 8वीं अनुसूची है वो भारत की भाषाओं से संबंधित है, और संविधान के भाग 17 में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि धारा 343 से लेकर 351 तक है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद नहीं, पहले कम थी, उसके बाद जोड़ी गई। तो जो जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको 1992 में जोड़ा गया था, और बाद में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की आदि जननी है, तो संस्कृत दोस्तों है। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ था। सबसे पहले सिंधु कहते थे, सिंधु से फिर हिंद बना, हिंद से हिंद बना, और हिंद में ई प्रत्यय लगाने से हिंदी बना। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है।
नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।